सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। दोस्तों, कल के प्रसंग में गुनवा और तुलसी साहिब के बीच में संवाद हो रहा था। तुलसी साहिब ने जो विभिन्न भक्त कालांतर में हुए उनके बारे में समझाया कि उन्होंने राम राम जपने से उस गति को नहीं पाया, उसका कारण कुछ और था। उस रहस्य को समझाया। गुनवा सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और अपने संशय को अपने हृदय से निकाल दिया। दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तभी नैनू माना आदि पंडित आ जाते हैं और उनके बीच में तुलसी साहिब का क्या संवाद होता है, यह प्रसंग आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। कहते हैं कि इसी बीच पंडित गण आ गए और उन्होंने दंडवत करके उनके पांवों का स्पर्श किया। कौन कह रहे हैं? ये तुलसी साहिब कह रहे हैं। तुलसी साहिब अपने जो जीवन के प्रसंग हैं, कैसे किस समय कोई घटना घटी, कैसे किसी का वार्तालाप हुआ, किसके साथ हुआ, किसने क्या जवाब दिया, उन्हीं घटनाओं को वर्णन कर रहे हैं। जो उनके जीवन में सत्संग संवाद हुआ उसी को घटनावाणी के माध्यम से दर्शाया है। तो कह रहे हैं कि इसी बीच में जो है पंडित गण आ गए, उन्होंने दंडवत करके मेरे पांवों का स्पर्श किया। उनके नाम श्यामा, नैनू तथा माना थे। तीनों मिलकर उस स्थान पर बैठ गए। उसके बाद नैनू ने यह निवेदन किया कि हे स्वामी, मैं आपके चरणों की बलि जाता हूं। मैं जाति का ब्राह्मण हूं, इसलिए मेरे मन में अत्यधिक मान का मद भरा हुआ है। हे स्वामी, आपने उससे मेरा उद्धार कर लिया। अब मैं अपनी दशा आपको बताता हूं। आप ध्यान देकर मेरी भावनाओं को सुने। चित्त के आकाश में बिजली चमकती है और शून्य आकाश दिखाई पड़ता है। वह अंदर ही अंदर फैलता जाता है। मैंने 5 तत्वों को भिन्न भिन्न रंगों में देखा। काला, पीला, सुर्ख, सफेद और एक का रंग हरा। इस प्रकार के 5 तत्व दिखलाई पड़ते हैं। सुरति समाधि में इनसे भिन्न होकर क्रीडाकी और उसके आगे मेरा आत्मचेतना चल पड़ी। फिर वह सहस्त्रदल कमल से अलग गई और श्वेत द्वीप के द्वार पर पहुंच गई। फिर उससे भी अलग होकर वह निकल चली और फिर मैंने देखा कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड में पसरी हुई है। नैनू पंडित ने मुझे इस प्रकार की विधि बताई थी और कहा था कि इसे जाकर तुलसी साहिब को सुनाओ। आपकी कृपा से मैं और कुछ पाऊंगा और आगे का अनुभव आपके चरणों में आकर सुनाऊंगा। हम लौकिक विद्या के घमंड में भूले जड़ जीव हैं और जाति के ब्राह्मण हैं और बुद्धि से पागल हो उठे हैं। अध्ययन कर करके ही इतने अपना संपूर्ण जन्म गंवा दिया और संतों के सामने अपने को छुपाए रहा। मेरी बुद्धि मैली है, ज्ञान तथा मति शुद्र है, क्योंकि संतों के साथ मैं मोटे मन दुर्भावपूर्ण रहा। इसके कारण रहस्य का निवारण नहीं हुआ। और हे स्वामी, अब तो आपने सब कुछ दिखा दिया। आपकी ही कृपा दृष्टि मैंने सारा रहस्य समझ लिया और यह ज्ञान नाना भेदों तथा नाना रूपों में मुझे दिखाई पड़ा। इनके पश्चात श्यामा पंडित अत्यंत दीन होकर बोले और मन बुद्धि तथा चित्त पूर्वक उन्हें उनके चरणों में लगाया कि हे स्वामी, जिन जिन लोगों ने आपके चरणों को देखा वे सब भवसागर के पार उतर गए। यह मेरे मन ने नहीं सही निश्चित किया कि आपके चरणों में रहने पर यह यमफांस छूट जाएगा।
हे दयालु, आपने कृपा की मेरी सुरती दशा को समाधि में लीन कर दिया। हृदय के मध्य ज्ञान ज्योति से प्रकाश हो उठा और क्षण क्षण सुरती में उसी मन को लगाकर रहता हूं। ज्योति सुरती समाधि को फाड़कर आगे चली गई, मानो वह सुरती शून्य आकाश के द्वार पर लग गई। उस द्वार पर बैठकर हृदय के मध्य में देखा कि चंद्रमा, सूर्य, शून्य आकाश सभी के सभी अपने स्थानों पर हैं। इस घट आकाश में मैंने अगम्य तत्व की लीला देखी और अब आपके पास आकर उनका वर्णन कर रहा हूं। अब इसके बाद की आध्यात्मिक परिकार का परिचय आपसे प्राप्त करके उससे संबंध अनुभव को आपके पास आकर सुनाऊंगा। आप मेरे ऊपर नित्य दया करें और रात दिन के लिए आप मुझे अपने चरणों में रख लें। आप हमारी आपदाओं पर विचार करें। आप दयालु हैं, मन के अंदर का कोई दुर्भाव नहीं रखते। हमने तो आपकी कोई सेवा भी नहीं की है, किंतु आपने अनायासी अमूल्य वस्तु का दान किया। जो कुछ ज्ञान आपने दिया है वह न शास्त्रों में है न वेदों में है। पुराण भी इस ज्ञान को नहीं जानते। ज्ञान के इन अर्थों को ब्रह्मा भी नहीं पहचानते और इस प्रकार यह अवतारों के ज्ञान से भिन्न है। आत्मा एवं ब्रह्म से यह गति विलक्षण है, जिसे कोई कोई संत अच्छी तरह से पहचानता है। संतों के चरणों में रहकर जो भी व्यक्ति इसे पहचानते हैं, उसके जन्म मृत्यु का आवागमन समाप्त उठता है। संतों के चरणों में रहकर भी जो इस ज्ञान को नहीं पहचानता, वह पुनः पुनः 84 योनियों में भटकता रहता है। यह जिस प्रकार से हमने समझा है वह आपकी कृपा का ही फल है। संतों की गति अगम्य एवं अपार है और मुझ जैसे तुच्छ पंडित उसका पार नहीं पा सकते। माना पंडित दोनों हाथों को जोड़कर और उनके चरणों में अपना सिर डालकर कहते हैं कि हम लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र किया था और आपको मारने के लिए शक्ति बना ली थी। आप परम दयालु हैं, इस प्रकार किसी तरह का प्रश्न नहीं रखा और अपने मन में किसी प्रकार का द्रोह भी नहीं रखा। हमने आपके अवगुणों को यह कहकर वर्णन किया, किंतु हे स्वामी, आपने अपने चित्त में कुछ भी नहीं रखा। वह पुत्र कपूत है जो अपने पिता को गाली देता है, किंतु पिता उसके उस अवगुण के प्रति विचार नहीं करता। वह उसे गाली के बदले समझाकर मिठाई देता है और पुनः पुनः उसे समझाकर रहता है। इस प्रकार की मेरी भी दशा हुई है। मैंने स्वामी जी से बरजोरी की। तुलसी एवं माना दोनों विचार करो कि इस तरह की बातें तो चारों युगों में होती चली आई हैं। संतों ने दोनों स्थितियों का गान कर रखा है। अब मैं इसका वृतांत सुनाता हूं और विधि पूर्वक पुनः उनके दृष्टांतों को भी रखता हूं। संत जन संसार से उद्धार की विधि बतलाते हैं, उसके बाद सारा संसार उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। वे परमार्थ की राह बताते हैं और सारा संसार उनकी निंदा करता है। साधुजन जीवों का उपकार करते हैं और यह मतिहीन जीव उन्हीं को मारता रहता है। जैसे किसी बालक की फुड़ियां का दुख माता तो चाहती है कि वह जल्दी ठीक हो जाए। फोड़ा के पकने पर बालक दुख प्राप्त करने लगता है, किंतु माता उसे फोड़ना चाहती है। दूसरी ओर बालक माता को मारने दौड़ता है और वह समझता है यह माता मेरे लिए दुखदाई है। माता कहती है फोड़ने से फोड़ा अच्छा हो जाता है और तब मेरे मन को शांति मिलेगी। माता को पुत्र के सुख के लिए उपकार कर रही है और उनके पुत्र उन्हें मारने दौड़ते हैं। ठीक यही दशा संत संसार की है। और इस प्रसंग में तुम अनीति क्या करोगे, इसका मैं एक उदाहरण बताता हूं और उसे हाथी से जोड़कर कहता हूं। हाथी की कथा को मैं वर्णित करके सुनाता हूं। हे माना, तुम मन तथा चित्त लगाकर सुनो। हाथियों का एक जंगल था।
उसमें अनेक हथनियां रहती थी। उस वन में मकरंद नाम का हाथी रहता था। उसका विवरण, हे भाई तुम ध्यान से सुनो, मैं मकरंद नामक हाथी की बात बताता हूं, जो सारी हथनियों के साथ झुंड बनाकर रहता था। दूसरा अन्य हाथी उनके पास नहीं रह सकता था और दूसरे हाथी को देखकर वह उसको प्राण से मार डालता था। सारी हथनियों के साथ वह अकेले रहता और दूसरा उसके साथ रहने नहीं पाता था। जब हथनी ब्याती तो वह उन्हें देखता था, और यदि नर हाथी पुत्र पैदा होता था तो उसे वह मार डालता था। यदि नारी बच्चा पैदा होता था तो वह उसे नहीं मारता था। नर हाथी बच्चे को देखकर वह उनका प्राण हरण कर लेता था और मादा बच्चे को वह बोलता नहीं था। जिस वन में नर बच्चे नहीं रह पाते थे उसमें वह अकेला हाथी रहता था। वह समस्त हथनियों के साथ अकेला रहता था और अन्य किसी हाथी को साथ नहीं रहने देता था। सारी हथनियों ने एक बार मिलकर विचार किया कि यह तो पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है। अन्य हाथी बच्चे रहने नहीं पाते, जो पैदा होते हैं उन्हें यह मारकर नष्ट कर देता है। यह तो बूढ़ा हो चुका है और इसके प्राण छूटने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों का क्या ठिकाना। सारी हथनियों ने मिलकर यह विचार किया कि इस प्रकार से बच्चे के प्राण बच सकते हैं। उस वन में एक साधु रहते थे, बच्चा ले जाकर वहां रखो, साधु दयाहीन नहीं होते, वहीं उसको पाल सकते हैं। यह कहकर हथनी ने आशा की और उस बच्चे को कुटी के पास छोड़ दिया। उस बच्चे को देखकर साधु को अत्यंत दया आई और उस बच्चे को कुटी के बीच रख लिया। दयापूर्वक साधु ने उसका पालन पोषण किया और जब बड़ा और मोटा हो गया तो उसने अपने जाति पहचान ली। वह तब उस स्थान की ओर चला जहां सारी हथनियां थी। वहां उसको मकरंद नामक हाथी ने देखा। उस मकरंद हाथी के साथ आमने सामने युद्ध हुआ। यह जवान हाथी था, वह बूढ़ा हाथी। उसने मकरंद हाथी को मारकर गिरा दिया और वह पुनः स्वयं हथनियों के बीच रहने लगा। फिर उस हाथी के बच्चे ने विचार किया कि उस साधु ने मेरी रक्षा की है, अब ऐसा करूं कि उसे मार डालूं, ताकि मेरे सदर्श वह किसी अन्य हाथी के बच्चे का पालन पोषण ना करे। फिर आगे वह हाथी मेरा बैरी होगा, इसलिए उस साधु को मैं मार डालूं। यह सोचकर उसने उस साधु को मार डाला। हे माना, यह संसार इसी प्रकार का है। जिस साधु ने उसके बच्चे का पालन पोषण किया, हाथी का बच्चा उसी के लिए काल बन गया। उन्होंने उसको ऐसा समझकर उसकी रक्षा की, किंतु उस बच्चे ने साधु को मार डाला। साधु जन संसार को इसी प्रकार समझते हैं। संपूर्ण संसार के पास काल बुद्धि है, किंतु इसको जानते हुए भी संत जन दया भाव के कारण इसे नहीं मानते। वे दयालु होते हैं और अनेक रूपों में दया के विषय में सोचते रहते हैं। सोचते रहते हैं कि हमारे द्वारा किसी न किसी जीव का उपकार होता रहता है। सारे के सारे जीव काल के मुख के मध्य हैं। कोई कोई जीव कभी कभी उससे निकल जाता है। हे माना पंडित, इस संसार के व्यवहार के विषय में सुने। उसका फैलाव आदि से अंत तक अनेक रूपों में हुआ है, अतः इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। प्रारंभ से आज तक यह इसी प्रकार चला आ रहा है। माना पंडित क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे स्वामी, आप पूरी तरह से दयालु हैं, किंतु काल के वशीभूत ये प्राणी आपको नहीं समझते। आपने तो परमार्थ राह बताई, किंतु यह संसार स्वार्थकर्मी है और उसी राह पर चलता है। हे स्वामी, आप मेरी एक प्रार्थना पर विचार करें। मैं आपके चरणों पर बलि जाता हूं। जो कुछ वस्तुएं आपने दी हैं उनका मैं उसी रूप में वर्णन कर रहा हूं। जिस प्रकार उन्हें पहचाना है, नील शिखर से होकर सुरती जाकर श्याम शिखर के उस पार समा जाती है। सातों द्वीप श्वेत द्वीप के उस पार हैं, जहां पहुंचने पर शून्य आकाश आधार आत्मबन बन जाता है। उसके पश्चात शैल सुरती से संबंध होता है।
और वहां इस आत्मा से भिन्न रूप स्थित आत्मा को आपने देख लिया। संपूर्ण घटों में मैंने शब्द का प्रसार देखा और इस शब्द के साथ सुरती भी आगे चल गई। यह सुरती शब्द में जाकर समाविष्ट हो गई और वहां जो जो स्थितियां घटित हुई मैंने उनका कहकर वर्णन किया है। आपने दया करके उस अगम्य वस्तु को मेरे हाथों पर दे दिया। यह देह तो अनेक जन्मों में यह देह बीतती है और मृत्यु के समय कुछ हाथ न लगता। मैंने तो सतगुरु आपको वही समझा है। हे तुलसी साहिब, आप ही को तो सतगुरु स्वीकार किया है। इस प्रकार सतगुरु की जो परंपरा व्यवस्था है उसे देखकर मुझे विश्वास हो गया है। सतगुरु मूक को वाचाल बना देता है और उसकी कृपा से पंगु व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है। यह जो कृपालु सतगुरु है मैं उसको वंदना करता हूं। वह साक्षात परमानंद माधव रूप है। सभी प्राणियों के दो दो नेत्र हैं। विद्या का संचय तृतीय नेत्र है। ज्ञानियों के 7 नेत्र होते हैं, किंतु ईश्वर तो अनंत अनंत लोचनों से संयुक्त है। हे तुलसी साहब, आप दयालु हैं। काल द्वारा कवलित परंपरा से आप मुक्त अजर अमर हैं। मैं अत्यधिक कृतज्ञ हूं। माना पंडित कहते हैं कि तुलसी साहब के बिना कौन और कृपालु है। माना के भ्रम को शांत करें और मेरी संपूर्ण शरणागति आपके ही चरणों में है। हे स्वामी, आप ही सद्गुरु हैं, आप ही ज्ञानदाता हैं और आपने वैदिक और श्रुत परंपराओं दोनों को प्रसिद्धि प्रदान की। मैंने सही सही समझ लिया है कि आप ही सतगुरु हैं, क्योंकि सतगुरु के बिना आध्यात्मिक ठाव नहीं मिलता। बिना सतगुरु के कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करता और सतगुरु के बिना सभी डूब जाते हैं। आप सतगुरु हैं। हमने आप मार्ग दिखाया, हमें आपने मार्ग दिखाया और हमें अंत में आपके रूप में आदि गुरु के रूप में ही दृष्टिगत हुए हैं। हे तुलसी साहब, आप परम दयालु हैं, आप स्वामी हैं। हम लोगों पर दया की है। मेरा भ्रम का दुख में फंदा टूट गया। हे कृपालु, आपने संपूर्णतः विधि पूर्वक बताया है और उसे हमने समझा है। ऐसा कहकर जब माना पंडित ने अपना सिर चरणों में रखा तो नैनू एवं श्यामा अर्थात तीनों साथियों ने सिर टेक कर दंडवत किया और उनका चरण स्पर्श करके घर के लिए मार्ग पकड़ा। इस प्रकार तीनों पंडित मार्ग पर चल पड़े और अपने अपने घरों की राह पर गमन किया। उसके बाद गुणवान उनके पास आया और दंडवत करके उनको प्रणाम किया। अब गुणवा और तुलसी साहिब के बीच में क्या संवाद होता है, इस प्रसंग के बारे में हम कल के वीडियो में वर्णन करेंगे। कल को इससे आगे प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा। कल तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।